दोस्तों सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी इंडिया। आज हम कुछ बेहद गंभीर विषयों पर बात करने जा रहे हैं। ये गंभीर विषय हैं लोकसभा व विधानसभा सीटों को आरक्षित करने के मौजूदा नियम, परिसीमन आयोग के 2026 में संभावित कदम, राजस्थान के ब्राह्मण, कायस्थ, वैश्य व सिंधी पंजाबी समाज की ओर से पीएम मोदी को भेजे जा रहे आरक्षित सीटों पर एक विधानसभा 2 विधायक का पुराना फार्मूला लागू करने के अनुरोध पत्र और लंबे समय से आरक्षित चले आ रहे हरियाणा के बावल व झज्जर जैसे विधानसभा क्षेत्रों में रह रहे सामान्य वर्ग के लोगों की ओर से किया जा रहा आरक्षित सीट का दर्जा खत्म होने का इंतजार। कई विषय एक साथ हैं, सभी बातों को धीरे धीरे विस्तार से मैं बताने जा रहा हूं। दोस्तों, इन विषयों पर अपनी बात कहने से पहले मैं लोकसभा और विधानसभा में अनुसूचित जाति व जनजाति के आरक्षण को लेकर अपनी बात, अपनी राय, अपना मत स्पष्ट करता हूं। मैं व्यक्तिगत रूप से चाहता हूं कि रिजर्वेशन का अधिकार तब तक बना रहना चाहिए जब तक समाज अपनी संकीर्ण सोच छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो। अगर जाति आधारित आरक्षण का वर्तमान प्रावधान खत्म किया गया तो अपवादों को छोड़कर अनुसूचित जाति का कोई भी प्रतिनिधि विधानसभा में नहीं पहुंच पाएगा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी भी समाज में दलित स्वर्ण की गहरी खाई मौजूद है। इस खाई को भरने के लिए कुछ मिट्टी तो डाली गई है, मगर आज़ादी के अमृतकाल तक पहुंचने के बाद भी अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग को सामान्य वर्ग जैसा सम्मान नहीं दिया जा सका है। अगर आज भी हमारी चौपालों के नाम अनुसूचित जाति या किसी जाति विशेष के नाम पर हैं तो इसका मतलब यही है कि हम आज भी अनुसूचित जातियों को मुख्यधारा में नहीं ला पाए हैं। मुख्यधारा में आते ही तो किसी भी व्यक्ति को किसी तरह की बैसाखी की जरूरत ही नहीं रहेगी। आज की हकीकत तो यही है कि अपवादों को छोड़कर टिकट वितरण के समय हर राजनीतिक दल संबंधित क्षेत्र का जातीय गणित देखता है। जब तक जनता इस तरह के गणित पर मुहर लगाती रहेगी तब तक आरक्षण भी बना रहना चाहिए, फिर चाहे इसमें कितने ही दशक क्यों न लग जाएं। ये मेरे विचार हैं। किसी सज्जन को मुझसे असहमत होने का पूरा अधिकार है। मुझसे असहमति रखने वाले भी मेरे पास अपने विचार भेज सकते हैं। मैं उनका सम्मान करूंगा, मैं सदैव उनका स्वागत करूंगा, क्योंकि यह जरूरी नहीं है कि जो मैं कह रहा हूं वही अंतिम सत्य है। मुझे तो यह कहने वाले भी मिल जाते हैं कि महेश जी, पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण नहीं है, इसलिए लोकसभा से लेकर विधानसभाओं तक उनको आबादी के अनुरूप प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया। कहीं पर है भी तो बस नाम मात्र का प्रतिनिधित्व। अब तो एक एक जाति के लोग अपनी अपनी जाति के लिए संघर्ष करते, लड़ते, हक मांगते दिख रहे हैं। जिस दिन सब जात छोड़कर भारतीय हो जाएंगे उस दिन ये मांगने वाले दिखाई नहीं पड़ेंगे और जातिगत आधार पर आरक्षण की बैसाखी की जरूरत ही नहीं रहेगी। दोस्तों, अब मूल विषय पर आते हैं। पहले राजस्थान और इसके बाद हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। चुनाव निकट आते ही उन लोगों के मन में एक पीड़ा उठती है जो सामान्य वर्ग से होने के कारण इसलिए अपने क्षेत्र से चुनाव नहीं लड़ सकते क्योंकि उनका अपना क्षेत्र आरक्षित है। हरियाणा में 90 में से 17 व राजस्थान में 200 में से 59 विधानसभा क्षेत्र आरक्षित है। हरियाणा का बाउल विधानसभा क्षेत्र हरियाणा के गठन के समय से ही आरक्षित चला आ रहा है। इसी तरह झज्जर विधानसभा सीट भी 5 दशक से अधिक समय से आरक्षित है। राजस्थान में भी ऐसे कई विधानसभा क्षेत्र हैं जो वर्षों से आरक्षित चले आ रहे हैं। इसी बात को ध्यान में रखकर आरक्षण को लेकर बिना अनुसूचित जाति व जनजाति का हक खत्म किए एक फार्मूला दिया है। हम भारत के ब्राह्मण क्षत्रिय अभियान की अगुवाई कर रहे जयपुर निवासी योगेश्वर नारायण शर्मा व उनके साथियों ने कुछ दिन पहले लालसोट पहुंचकर ब्राह्मण, कायस्थ, वैश्य व सिंधी पंजाबी समाज की एक मीटिंग की थी और बाद में संबंधित एसडीएम के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम ज्ञापन भेजा गया था। ज्ञापन में रिजर्व सीटों पर एक विधानसभा 2 विधायक का पुराना फार्मूला लागू करने की मांग की गई है। राजस्थान की लालसोट विधानसभा सीट के अलावा यह संगठन अब तक राजस्थान के ही आधा दर्जन से अधिक विधानसभा क्षेत्रों में बैठकें कर चुका है और ज्ञापन दे चुका है। यह बेशक छोटे समूह की पहल है, मगर राजस्थान से उठी आवाज़ आने वाले समय में दूसरे राज्यों में भी हलचल बढ़ाएगी, ऐसा मेरा मानना है। हालांकि बावल व झज्जर जैसे कई विधानसभा क्षेत्र के लोगों की निगाहें वर्ष 2026 में परिसीमन आयोग के संभावित पुनर्सीमांकन पर टिकी हुई है, मगर पहले लालसोट विधानसभा क्षेत्र के ब्राह्मण, कायस्थ, वैश्य व सिंधी पंजाबी समाज से जुड़े लोगों की ओर से दिए गए ज्ञापन की बात करेंगे। मोदी के नाम दिए गए ज्ञापन में ये कहा गया है कि राजस्थान में आरक्षित 59 विधानसभा सीटों पर 2 सदस्यीय निर्वाचन व्यवस्था को फिर से बहाल करने की जरूरत है। लालसोट के भगवान परशुराम मंदिर में हुई इस बैठक में ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि
समुदायों के पदाधिकारियों ने कहा कि वर्ष 1952 और 1957 के आम चुनावों तक एक सीट से 2 विधायक चुनने की व्यवस्था लागू थी। आरक्षित सीटों पर अनारक्षित वर्ग के लोग भी चुनाव लड़ते थे और दोनों प्रत्याशी मतों के आधार पर निर्वाचित घोषित होते थे। लेकिन वर्ष 1961 में अधिनियम लाकर अनारक्षित वर्ग से यह अधिकार छीन लिया गया। योगेश्वर शर्मा व उनके साथी प्रधानमंत्री मोदी के अलावा भाजपा व कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्षों को भी ज्ञापन की प्रतियां भेज रहे हैं। शर्मा व उनके साथियों का अनुरोध है कि उनकी मांग को इसी मानसून सत्र में बिल या अध्यादेश लाकर पूरा किया जाए। योगेश्वर का तर्क है कि उनके मिशन का उद्देश्य SC/ST सदस्यों के हकों को राई रत्ती भर भी नुकसान पहुंचाना नहीं है, बल्कि अपनी चौथी पीढ़ी के बच्चों को उनका हक दिलवाना है। आइए पहले योगेश्वर का वीडियो सुनते हैं। मिशन हम भारत के ब्राह्मण क्षत्रिय, ये एक विशेष आयोजन राजस्थान में चल रहा है, लंबे समय से चल रहा है। हम लोग ये चाहते हैं कि जो जात आधारित आरक्षण है, ये देश के लिए बहुत बड़ी समस्या बन चुका है। अब इस समस्या का कोई सीधा विकल्प नहीं है, तो इसे स्ट्रीमलाइन करने के लिए, इसे संतुलित करने के लिए हम एक पुरानी व्यवस्था को लागू करना चाहते हैं। पुरानी व्यवस्था ये थी कि 1952 और 57 में विधिवत रूप से, संवैधानिक रूप से 2 सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र हुआ करते थे। आरक्षित सीट पर दोनों कैंडिडेट चुनाव लड़ते थे, आरक्षित भी और अनारक्षित भी, और मतों की गिनती के आधार पर दोनों जीतते थे। योगेश्वर को सुनकर उनका मंतव्य आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। पहले एक खास बात, यह संयोग ही है कि जब मैं इस विषय से जुड़ी अहम बातों को नोट कर रहा था, तभी मुझे रेवाड़ी के सामाजिक कार्यकर्ता, हरियाणा राजपूत प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष नरेश चौहान राष्ट्रपूत की एक प्रेस विज्ञप्ति मिली है। राव नरेश चौहान राष्ट्रपूत का कहना है कि हरियाणा के 49% सामान्य वर्ग की आबादी में राजपूत प्रतिनिधि सभा अपनी पहचान खोजने निकली है। राजपूत प्रतिनिधि सभा ने परिवार पहचान पत्र के आधार पर राजपूत समाज का डाटा अलग से एकत्रित करने की मुहिम शुरू की है। राष्ट्रपूत इस कवायद के पीछे तर्क देते हैं कि हमारी निगाह परिसीमन 2026 पर टिकी है। इसका मुख्य कारण यह है कि परिसीमन के समय राजपूत आबादी वाले गांव एक पटवार, कानूनगो व ब्लॉक सर्कल में न रखकर अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जोड़ दिए गए थे। परिणाम स्वरूप विधानसभा के 17 आरक्षित हलके और लोकसभा के 2 आरक्षित हलके निरंतर कई दशकों से आरक्षित चले आ रहे हैं। लोकसभा क्षेत्र अंबाला 1952 से आरक्षित है। विधानसभा क्षेत्रों में मुलाना, होडल, भवानीखेड़ा, पटौदी, बावल, झज्जर, कलानौर, शढौरा व शाहबाद इसके उदाहरण हैं। सारा डाटा एकत्रित होने के बाद आवश्यकता पड़ी तो सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर करके आरक्षण को पंचायती राज एक्ट की तरह रोटेशन से लागू किए जाने की मांग की जाएगी। राजपूत प्रतिनिधि सभा एक तरह से वही मुद्दा उठा रही है जो कमोबेश राजस्थान से आवाज उठ रही है। फर्क इतना है कि चौहान सीटों का रोटेशन चाह रहे हैं, जबकि राजस्थान के ब्राह्मण क्षत्रिय समाज के प्रतिनिधि एक सीट से 2 विधायक। यहाँ ये बता दें कि झज्जर विधानसभा सीट को आरक्षित श्रेणी से जनरल में करने की मांग को लेकर पिछले चुनाव से पहले एक याचिका पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में भी दायर हुई थी। बावल से भी ऐसी आवाज उठी थी, लेकिन मामला कोर्ट में नहीं गया था। झज्जर निवासी विजेंद्र की याचिका में यह कहा गया था कि झज्जर विधानसभा सीट को वर्ष 1976 से रिजर्व श्रेणी में रखा गया है, जबकि यहाँ पर जाट और यादवों की संख्या अधिक है। इस मामले में हरियाणा सरकार का तर्क था कि किसी भी विधानसभा सीट को रिजर्व करने का काम सरकार का नहीं बल्कि चुनाव आयोग का होता है। सरकार ने हाईकोर्ट में अनुच्छेद 332 के क्लाज नंबर 3 का हवाला देकर जब मामले को कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर बताया, तब हाईकोर्ट ने यह कहा कि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय इस तरह के मामले सुनने का अधिकारी है। मगर इतना होने पर भी झज्जर सीट का आरक्षण कानूनी रूप से समाप्त नहीं हुआ, क्योंकि गेंद चुनाव आयोग के पाले में ही है। अब समापन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान के लोग बेशक पीएम व भाजपा और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्षों के पास एक सीट 2 विधायक का ज्ञापन भेज रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि बाउल व झज्जर सहित हरियाणा के और राजस्थान के कई विधानसभा क्षेत्रों के लोगों की निगाहें अब केवल परिसीमन पर ही टिकी हुई है। वर्ष 2026 में विधानसभा व लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ने की संभावना है। पिछले दिनों गुरुग्राम की भाजपा रैली में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने भी परिसीमन आयोग के कारण अतीत में अहिरवाल से हुए राजनीतिक भेदभाव का मुद्दा सार्वजनिक मंच से उठाया था। देखना यह है कि वर्ष 2026 किस क्षेत्र के लोगों के लिए
राहत लेकर आएगा। वैसे आरक्षित सीटों से चुनाव लड़ने की सोच रहे सामान्य वर्ग के लोगों के लिए 2026 बड़ी खुशी लेकर आ सकता है, यह मेरा अनुमान है। याद रहे, अनुमान हमेशा 100% सही नहीं होते। मेरी बोझिल बातें सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक अनुरोध चलते चलते, कृपया हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें ताकि आप इस तरह की खबरें लगातार देख सकें, सुन सकें।